साथ सीज फायर खत्म हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान, हालांकि मातम के बीच इंतकाम पर एक सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या 24 घंटे में युद्ध विराम खत्म, लेकिन खबर यही है युद्ध विराम सीज फायर खत्म हो चुका है। और ईरान के साथ सीज फायर खत्म होने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त का सबसे बड़ा बयान, ईरान से अब कोई बातचीत नहीं होगी। ये इस वक्त की पहली और सबसे बड़ी खबर लाउड एंड क्लियर अंदाज में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब ये क्लियर कर दिया है कि ईरान से अब कोई बातचीत नहीं होगी। और ये लाउड एंड क्लियर अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि ईरान के साथ सीज फायर खत्म। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि अब आपके सामने हम वो तस्वीरें रखने वाले थे जिससे साफ है कि जिस स्तर पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा था उससे सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या वाकई सीज फायर खत्म हो चुका है। लेकिन वो तस्वीरें आपको दिखाते उससे पहले ये बड़ी खबर आ गई है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दे दिया और साफ कह दिया कि ईरान के साथ अब कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान के साथ और सीज फायर खत्म होते ही बाजार में गिरावट को लेकर भी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां 1600 पॉइंट शेयर बाजार भी गिर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान और ट्रंप के ऐलान के बाद बाजार में गिरावट, ये एक और बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया ईरान के साथ सीज फायर खत्म हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि अब ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। वहीं ट्रंप के इस ऐलान के बाद ही बाजार में आई भारी गिरावट को लेकर भी इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है, जहां 1600 पॉइंट शेयर बाजार गिर गया है। हालांकि अब हमलों को लेकर जिस तरीके से बड़ी खबरें सामने आई, कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे पिछले 24 घंटे में किस तरीके से और किस स्तर पर हमलों को अंजाम दिया गया। लेकिन इन्हीं हमलों के बीच सीज फायर को लेकर यह बड़ा सवाल था। लेकिन अब ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद क्रूड ऑयल के दाम भी बढ़ चुके हैं और ब्रेंट क्रूड करीब 3% से 4% महंगा हो चुका है, जबकि अमेरिकी क्रूड में भी करीब 30% के इजाफे को लेकर खबर है। तो ये दो बड़ी खबरें आपके सामने, 1600 अंकों की गिरावट शेयर बाजार में, वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर अमेरिकी क्रूड में भी करीब 3% का इजाफा और ब्रेंट क्रूड करीब 3% से 4% महंगा हो चुका है, जहां अमेरिकी हमले के बाद क्रूड ऑयल के दाम बढ़ चुके हैं। ट्रंप के ऐलान के बाद शेयर मार्केट में गिरावट और इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां अमेरिकी हमले के बाद क्रूड ऑयल के दाम बढ़ चुके हैं, क्योंकि ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया कि ईरान के साथ सीज फायर खत्म हो चुका है, ईरान से कोई बातचीत नहीं होगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को आपने सुना, जहां उन्होंने बड़ी बातें ये साफ तौर पर कही कि एक तरफ ट्रंप की तरफ से फिलहाल सीज फायर खत्म होने को लेकर क्या बड़ा बयान दिया गया, सुनिए। मनीष मेरे सहयोगी हमारे साथ है। मनीष, इस ऐलान का मतलब क्या है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो रुख इस वक्त इस बयान में सामने रखा है, साफ है कि वो ये कह चुके हैं कि ईरान के साथ बात करना मतलब समय की बर्बादी, इसलिए अब ईरान से कोई बातचीत तक नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए वैसे तो ये होना ही था और लगातार लाउड एंड क्लियर हम अपने दर्शकों से ये बात कह रहे थे कि ये जबरदस्ती के रिश्ते ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं। लेकिन हाँ, प्रेसिडेंट ट्रंप जब ये कहते हैं कि मैंने पूरे जीवन भर डील किया है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप दरअसल समझ ही नहीं सकते कि हर बात डील नहीं होती है। जहाँ बात सुरक्षा की हो, सम्मान की हो, संप्रभुता की हो, समझदारी की हो, वो डील से नहीं काम चल सकता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ये समझ ही नहीं सकते कि इस क्षेत्र में ऐसे भी उदाहरण हैं कि जब घास की रोटी खाकर महाराणा प्रताप ने जो लड़ाइयाँ लड़ी वो मिट गए, लेकिन वो झुके नहीं। तो वही स्थिति आज यहाँ पर भी है कि उन्हें लग रहा है कि आखिर ट्रंप ईरान डील क्यों नहीं कर रहा है। ईरान किस बात का डील कर ले? ईरान अपने आन बान शान का डील कर ले? नहीं करेगा। अगर ईरान अपने सम्मान का डील नहीं करेगा तो ट्रंप क्या कहते हैं कि वो बहुत बैड पीपल हैं, बहुत से सिक पीपल हैं, वो सकम हैं। और देखो मेरा जो दामाद है कितना हैंडसम सा लड़का है, कितना गुड है, तो वो इस तरीके से इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो ये उनकी समझ की बात होगी। लेकिन बुनियादी बात यह है कि ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री के फासले पर हैं और यही वजह है कि आप देखिए कि पिछले 12 घंटे में जो कुछ हुआ उसने बता दिया कि आने वाले समय में और अधिक क्या होगा। लेकिन हाँ, मुझे यहाँ पर एक बात का अभी भी डर है कि अभी तो वो ये कह रहे हैं कि अब सीज फायर ओवर हो गया, अब मैं इनसे बात नहीं करूंगा। लेकिन क्या प्रेसिडेंट ट्रंप गारंटी देंगे कि सूरज के डूबते डूबते वो अपने स्टैंड से चेंज नहीं करेंगे? क्योंकि ट्रंप यही करते आए हैं। ट्रंप सुबह कुछ और बोलते हैं, दोपहर कुछ और बोलते हैं, शाम कुछ और बोलता है। लेकिन ट्रंप ने तो यह भी कहा कि नेटो भी अब ट्रंप के इस फैसले से पूरी तरीके से सहमत है। और डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का मतलब क्या निकाला जाए, क्योंकि जिस तरीके से अभी हमलों को अंजाम दिया गया है, हालांकि 3 कमर्शियल शिप्स पर हमला हुआ, उसके बाद एक साथ 80 जगहों पर हमले की अमेरिकी जवाबी कार्रवाई के बाद ही क्या अब और पलटवार
एक और बड़ी खबर, सवाल इसी को लेकर करूं। डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान इस वक्त सामने आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ समझौता खत्म होने की बात कही है बल्कि यह भी कहा कि ईरान को परमाणु मुक्त करने जा रहे हैं। यही सवाल मनीष, परमाणु मुक्त करने जा रहे हैं, ताकत के दम पर परमाणु मुक्त करेंगे। इस बयान का मतलब यही है कि क्या एक और स्ट्राइक होगी? बिल्कुल होगी और बहुत जल्द होगी। लड़ाई आगे बहुत तेज होगी, इंटेंसिव होगी और हो सकता है कि इस बार आपको नाटो के देश भी अमेरिका का साथ देते हुए दिखे। देखिए कुल मिलाकर यही है कि अमेरिका, यूरोप सब इस बात पर सहमति है कि किसी भी कीमत पे ईरान को परमाणु कार्यक्रम के तहत आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो पिछले कुछ हफ्ते में ईरान में जो नैरेटिव बना है, जो ईरान में और ज्यादा कट्टरपंथी तत्व हावी हुए हैं, तो अब उनको ये लगता है कि अभी तक तो हम कहते थे कि हम पीसफुल काम के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन अब हमें परमाणु बम चाहिए। तो ईरान परमाणु बम से कम पर मानेगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, यूरोप और इजराइल, बल्कि एक भारतीय होने के नाते हम और आप भी सोचिए कि क्या हम और आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है और वहीं पड़ोस में ईरान के पास भी परमाणु बम है। ये अलग बात है कि ईरान और भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन आप ईरान के पास परमाणु बम होना, ये ज्यादातर मुल्कों को, खास करके पश्चिमी जगत को नामंजूर है। डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान का बहुत बड़ा असर नजर आ रहा है। मनीष, सवाल उसको लेकर करूं उससे पहले एक और बड़ी खबर बता दे, क्योंकि लगातार आ रहे इन बयानों के बीच दुनिया भर के बाजारों में अब भारी गिरावट। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। ट्रंप के ऐलान के बाद यूरोपीय शेयर बाजार भी धड़ाम हो चुका है और यूरोपीय शेयर बाजार जिस तरीके से धड़ाम हुआ है, इससे पहले खबर आपको बताई 1600 अंकों की गिरावट भारतीय शेयर बाजार में भी देखने को मिली और दुनिया भर के बाजारों में इस ऐलान के बाद एक बड़ा असर। मनीष, बिल्कुल देखिए, लेकिन मुझे यहां पर एक और चिंता आ रही है। पिछले 2-3 महीने में हम सब ने देखा है कि किस तरह से युद्ध में मुनाफा कमाते रहे हैं ट्रंप और उनके परिवार के लोग। आप कह रहे हैं ये बयान भी एक स्ट्रैटेजिकल मूव है? हो सकता है, क्योंकि इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का देखिए कहां पर इस्तेमाल किया। कहां पर है ट्रंप? ट्रंप इस वक्त तुर्की में है, ईरान के पड़ोस में बैठकर नाटो देशों के साथ बात कर रहे हैं और उस बीच में उन्होंने यह बयान दिया। बहुत कैलकुलेटेड, सोच समझकर दिया हुआ बयान है, जिससे कि बाजार धड़ाम से गिरेगा, लाखों करोड़ों लोगों को बहुत नुकसान होगा, लेकिन ट्रंप और ट्रंप के परिवार और ट्रंप के करीबियों को यहां पर फिर अरबों खरबों डॉलर का मुनाफा होगा। यह ट्रेंड चलता आया है। हमने ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति के अपहरण से लेकर अब तक लगातार देखे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप जानबूझकर आज ये बात कह रहे हैं ताकि भारी मुनाफाखोरी कमाई जा सके। लेकिन हाँ, यह भी बात सच है कि अमेरिका और ईरान के बीच दूरियां बढ़ रही है। ईरान भी ताल ठोके हुए है। दूरियां तो इस वजह से नेटो और अमेरिका के बीच में भी बढ़ रही थी, क्योंकि नेटो समिट को लेकर ही आज मैं आपसे सवाल करना चाहती थी कि ये जो डिक्लाइन रिलेशनशिप के संकेत पूरी तरीके से अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप दे चुके हैं, वो तो नाराजगी फ्रांस से, जर्मनी से, इटली से जाहिर कर चुके हैं, लेकिन अभी के इस बयान के बीच तो ये एक और सबसे बड़ी खबर है जहां डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ तौर पर कह दिया कि सीज फायर खत्म हो चुका है और नेटो भी उसका समर्थन कर रहा है। देखिए, हिंदी में एक कहावत है कि दोस्त कमीना भी हो लेकिन वो दोस्त होता है। तो अमेरिका और यूरोप के बीच के रिश्ते कुछ ऐसे ही हैं, चाहे दोनों को जितनी भी शिकवा शिकायतें हो, लेकिन हकीकत यह है कि जब उनको लगेगा कि कोई सामने में कॉमन एनिमी है तो वो उनसे लड़ने के लिए आ जाएंगे। और इस वक्त नाटो के बाकी देशों को कुछ नहीं चाहिए था, उसे ट्रंप से यह भरोसा चाहिए था कि रूस के मामले में अमेरिका यूरोप का साथ देगा, बदले में यूरोप के देश जो है अमेरिका को। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अब वाकई इनको भी पूरी तरह दबाव में ला चुके हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो अभी तक ये कहते आए हैं कि पश्चिम एशिया के तनाव के बीच में कोई हमारे साथ नहीं है। ट्रंप के बयान पर ईरान का पहला जवाब, ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया सीज फायर खत्म, लेकिन अब पेजेश्कियान का बयान, अपने अधिकार की हम रक्षा करेंगे। और ट्रंप के ऐलान के बाद ही ये देखिए ईरान का भी इस पर जवाब आ गया है कि जंग के लिए ईरान तैयार है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ट्रंप के बयान पर ईरान का ये पहला जवाब और पेजेश्कियान ने भी कह दिया कि हम भी जंग के लिए तैयार हैं, अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए ईरान तैयार है। मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ हैं और डिफेंस एक्सपर्ट भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जहां डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया है कि ईरान के साथ सीज फायर खत्म हो चुका है, ईरान के साथ अब कोई भी बातचीत नहीं होगी। ये सबसे बड़ी खबर। और इस बीच अश्विनी सिवाच सर, डिफेंस एक्सपर्ट, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साथ ही फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी हमारे साथ है। सिवाच सर, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया ईरान से कोई बातचीत नहीं होगी, सीज फायर खत्म, मतलब अब अगले एक्शन की तैयारी। हाँ बिल्कुल, देखो सुरभि, इसमें तो कोई शक नहीं कि नाटो की जो अभी मीटिंग हो रही है अंकारा में, वहां पर जब पूछा गया एक प्रकार जर्नलिस्ट से, तो उन्होंने कहा कि जो एमओयू खत्म हो गया है, सीज फायर खत्म हो गया है और अभी कोई बातचीत ईरान से नहीं होगी।
वो जो बता रहे थे उसका आज आप देखें हुआ क्या सुबह कि जो शिप्स थी वो जा रही थी ओमानी कोस्ट लाइन की तरफ से, उसके ऊपर हमला किया ईरान ने, और इसके बाद अमेरिका ने फिर ईरान के जो कोस्ट लाइन पे कैसम आइलैंड और बंदर अब्बास वहां हमला किया, और इसके रिटर्न में ईरान ने जो कुवैत और बहरीन के जो साइट्स हैं, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है अमेरिका के, उन पे हमला किया। तो एक प्रकार ये स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई सिचुएशन नजर आ रही है। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर किया कि सीज फायर बंद हो गया है और अभी एमओयू बिल्कुल खत्म है, बातचीत नहीं होगी, ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कई बार डोनाल्ड ट्रंप एक बार कुछ बोलते हैं फिर चेंज कर सकते हैं, हो सकता है कि ये इतना सीरियसली ना हो, मगर अगर ये ऐसा होता है, वो ये सच्चाई है कि अगर वो एमओयू को कहते हैं खत्म है और सीज फायर बंद है, तो फिर ये लड़ाई स्टार्ट होगी तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा, क्योंकि दोनों तरफ से हमले होंगे। पर मुझे अभी भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर काफी भरोसा नहीं कर सकते, जैसा उन्होंने अभी बोला, थोड़ी देर के बाद वो अपने स्टेटमेंट को यू टर्न भी कर सकते हैं। रवि, यही बात अभी मनीष ने भी कही कि एक स्ट्रैटेजिकल मूव हो सकता है और इस बयान का असर बाजारों पर भी अब नजर आने लगा है। हो सकता है, लेकिन भारद्वाज सर सवाल यहां पर यह है कि यह बयान सिर्फ बयान के तौर पे नहीं आया है, 80 ठिकानों पर बड़े हमलों के साथ यह बयान आया है। मतलब यह समझा जाए कि सिर्फ बयान नहीं दिया है उन्होंने, बल्कि एक एक्शन लिया है और उसके साथ ही बयान दिया है। तो क्या माना जाए कि यह बयान भरोसेमंद है कि नहीं? क्योंकि ऐसा नहीं है, यह एक्शन के साथ ही अप्रूव हुआ है। 80 बड़े हमले किए हैं, और मनीष ने भी बताया था कि 5 घंटे में यह बड़े हमले हुए हैं 80। यह भी छोटी बात नहीं है, क्योंकि 100 हमले दिन भर 24 घंटे 48 घंटे में होते थे। सिर्फ 5 घंटे में 80 हमले किए अमेरिका ने, और उसके बाद ट्रंप ने यह ऐलान किया है। देखिए रवि, निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा वो जो ग्लोबल साउथ के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो बहुत कुछ हद तक मिडिल ईस्ट पे ऑयल और एनर्जी के लिए डिपेंडेंट है, उस पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात हमेशा कहता था कि जो ये एमओयू हो रहा है, जिस पर दावा ठोक रहे हैं, ये बेसिकली बहुत फ्रजाइल एमओयू है। इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लमेटिक इशू है कि ट्रस्ट डेफिसिट है, एक दूसरे पर किसी तरीके का विश्वास नहीं है। और कहीं पर भी देखिए, जहां से युद्ध शुरू हुआ, जब फरवरी 2026 से युद्ध शुरू हुआ, जिन मुद्दों को लेके युद्ध शुरू हुआ, वहां पर कोई कॉमन ग्राउंड ही तैयार नहीं हो रहा था। ना न्यूक्लियर इश्यूज पे कोई कॉमन ग्राउंड हुआ कि वो रखेंगे नहीं रखेंगे, संवर्धित यूरेनियम ईरान के पास रहेगा, किसी और कंट्री के पास जाएगा। दूसरा जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इश्यू हो गया वो जो वॉर छिड़ने के बाद में, वो हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरीके से मोनोपोली और एकाधिकारिक रूप से ईरान अपना दावा कर रहा था और न्यू नॉर्मल क्रिएट कर रहा था, टैक्स वसूली की बात कर रहा था, तो एक बड़ी खबर यही है, जहां 21 दिनों में टूट चुका है ईरान और अमेरिका का सीज फायर, और 17 जून को एमओयू साइन हुआ था। सीज फायर को लेकर 17 जून को खबर आई थी। अब ट्रंप ने आज एमओयू खत्म करने का ऐलान कर दिया है, और यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां 21 दिन में, इन 21 दिनों में ही अमेरिका और ईरान का जो रुख रहा है और जिस स्तर पर हमलों को अंजाम दिया गया है, इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने भी यह साफ कर दिया कि सीज फायर खत्म हो चुका है। वापस आपके पास संजय सर आ रही हूं, क्योंकि सवाल अभी भी यही बना हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप का क्या यह एक स्ट्रैटेजिक मूव है कि उन्होंने यह बयान ऐसे समय में दिया है जिसका बड़ा असर देखने को मिले, या यह पूरी तरीके से संकेत हो चुका है कि जो रेड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की जा रही थी, ईरान उसे पार कर चुका है, अब विकल्प सिर्फ और सिर्फ सैन्य कार्रवाई? देखिए, ये बात आप मान के चलिए कि जिस तरीके से जब खामनेई साहब का जनाजा निकाला जा रहा है और जिस तरीके से एक रेस्पॉन्स है, तो जो मोरल ईरान में आज देखने को मिल रहा है, जो थियोक्रेट्स का जो एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है, ये निश्चित रूप से एक चिंता का विषय, ना केवल मिडिल ईस्ट के लिए, अमेरिका और इजराइल के लिए। और इस एमओयू से कभी भी इजराइल प्रसन्न नहीं था। मनीष जी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि जो सोच है पूरा मिडिल ईस्ट में, जो इजराइल का और पेंटागन का एक सोच डिफरेंट है, वो इस सीज फायर के पक्ष में नहीं थे। तो मुझे लगता है कि अमेरिका ने और ट्रंप ने एक जो अपना डोमेस्टिक कंपल्सन है, क्योंकि उनको मध्यावधि चुनाव फेस करना है, और वो वहां पर जिस तरीके से उनका एक पॉपुलैरिटी कम होता जा रहा था, वो एक फैक्टर था कि वो हड़बड़ी में, जल्दबाजी में ईरान के साथ कोई समझौता करना चाहते थे, लेकिन कोई सस्टेनेबल पीस की तरफ ये समझौता नहीं लेके जा रहा था। और सबसे जो एक फियर फैक्टर क्रिएट किया गया था पूरे
मिडिल ईस्ट में कि ईरान अगर न्यूक्लियर ईरान हो जाएगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा बाकी देशों की सुरक्षा पे, जो आतंकवाद का इशू सॉरी है टू बट इजराइल लेकिन को से बात लेके। सर फियर फैक्टर की इन्होंने बात की, तो फियर तो एक बार फिर से अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर होगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में हुए ब्लॉकेज के बाद किस तरीके से पूरी दुनिया पर इसका असर हुआ, और अभी भी ये कंडीशंस के तौर पर जो ईरान का स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में रुक रहा है वो एक सबसे बड़ी वजह है इस सीज फायर के खत्म होने की। हाँ बिल्कुल, देखो एक बात तो माननी पड़ेगी जो कि इस लड़ाई के का अंत में या इस लड़ाई का निचोड़ एक ही है। एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो पहले फ्री था 28 फरवरी से पहले, आज वो ईरान के कब्जे में। ईरान अभी भी अपना ये कह रहा है कि कोई भी शिप नहीं जाएगी जब तक वो ईरान की परमिशन ना ली जाए, जबकि अमेरिका ओमानी कोस्ट लाइन से शिप भेजने की कोशिश कर रहा है, उस पर हमले हुए। अब ये सच्चाई है कि आज की खबर क्या है, जैसे आपने उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया है, 80 जगह हमले हुए, ईरान ने पलटवार किया कुवैत और बहरीन के अंदर मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे। अब अमेरिका ने जो सैंक्शन रिलीज दी थी ईरान को ऑयल के लिए, वो बंद कर दी। इसके बाद हो सकता है आने वाले टाइम में नेवल ब्लॉक लग जाए। मुझे अभी भी लगता है कि ये बरकरार रहेगा, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में बोलते हैं उसके बाद यू टर्न कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये सीज फायर हट गया और एक प्रकार से आप MOU खत्म है तो फिर हमले स्टार्ट हो जाते बहुत जोरों से। अभी तक हमले हुए नहीं, दोनों रिस्ट्रेन कर रहे हैं। हो सकता है एक प्रेशर टैक्टिक्स हो, जैसे बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नेटो की मीटिंग में है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं कि ऐसा कोई बहुत बड़ी बात होगी जिससे ये MOU टूटे, क्योंकि ये हमले तो पहले भी ईरान ने किए हैं, कुछ एक दिन पहले उसका पलटवार अमेरिका ने किया। और लेकिन सर एक सच्चाई ये भी है, एक रियलिटी ये भी है कि ट्रंप चाहे जितने भी बयान से पलटें, जितने भी यू टर्न लें, लेकिन ईरान के साथ लड़ाई, तनाव, ये कंसिस्टेंट चीज दिखाई दे रही है। ना तो वो हॉर्मुज से हटे हैं, ना ही इस बीच में उनके अमेरिका के हमले भी रुके हैं, चाहे बातचीत किसी भी स्तर पे पहुंच गई हो। अमेरिकी रक्षा मंत्री का इस बीच इजरायल दौरा भी रद्द हो गया है, ये खबर आ रही है। ईरान पर हमलों के बाद ये दौरा रद्द किया गया है। तो आप देखिए, इजरायल जाने वाले थे लेकिन दौरा रद्द कर दिया गया इस ऐलान के बाद से ही, यानी कि यह भी एक इंडिकेशन है कि सिचुएशन अब दूसरी तरफ जा चुकी है। जो पीस की बात कही जा रही थी, अब ये वॉर की तरफ सिचुएशन जा रही है। मनीष, एक सवाल यहां पर यह भी है कि MOU इसलिए बनाया गया था या उस पर इसलिए हस्ताक्षर किए गए थे, आने वाले समय में शांति के लिए समझौता हो सके, उसका माहौल बनाया जा सके। क्या यह माना जाए इस ऐलान के बाद, इन हमलों और उसके काउंटर अटैक के बाद, आने वाले समय में किसी भी तरीके के MOU, शांति समझौते, टेबल पर मिल बैठकर बातचीत करने की संभावनाएं और कठिन हो गई हैं और मुश्किल हो गई हैं, क्योंकि एक गुंजाइश बची थी, वो भी अब ट्रंप कह रहे हैं कि खत्म है। मैं आपको बताऊं कि असली मुद्दा क्या है। असली मुद्दा यह है कि जब आपने 3 दिन पहले तेहरान में देखा, जब ट्रंप को मारने को लेकर जो नारे लग रहे थे कि अब ट्रंप को मारा जाए, कहानी वहां से बदल गई। उसके बाद ट्रंप कैसा आदमी है ये तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रंप अब तक सुन रहे थे डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, लेकिन जब ट्रंप ये सुनने लगे कि डेथ टू ट्रंप, उसके बाद से ट्रंप को लगा कि अब बहुत हो गया, अब कुछ करना पड़ेगा। ट्रंप के ऐलान के बाद IRGC की धमकी को लेकर भी इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि जहां से यूएस का हमला, वहां पर मिसाइल दागेंगे और यूएस के हर मददगार को अब सजा भुगतनी होगी। ये इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद IRGC ने धमकी दे दी है और इस धमकी में कह दिया है कि यूएस जहां से हमला करेगा सीधे वहीं मिसाइल दागेंगे और यूएस के हर मददगार को सजा भुगतनी होगी। करूं इसको लेकर सवाल, उससे पहले सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ऐलान किया। मनीष, वापस आपके पास आ रही हूं। आप हमेशा ये कह रहे हैं कि ये शोक सभा के नाम पर, पूरे हफ्ते भर के कार्यक्रम के नाम पर ईरान ने जो शक्ति प्रदर्शन किया है और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो नारे लगे हैं, वही टर्निंग पॉइंट साबित हो रहे हैं। अब ये देखिए, IRGC और सत्ता को लेकर, क्योंकि ये सत्ता अच्छी नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बयान में कह दिया। इस बात को तो एक्सपर्ट्स कई दिनों से कह रहे हैं कि सत्ता और IRGC का ये रुख एक सबसे बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। देखिए, ट्रंप की आप भाषा सुनिए। अभी जो हमने दर्शकों को सुनाया कि ट्रंप के बयान को, आप उस बयान में जो इस्तेमाल हुए शब्द को सुनिए। वो अंग्रेजी में गाली गलौज कर रहे हैं, वो गाली दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बात दिल पर लगी है। यहाँ खुन्नस इस बात का है कि तुम लोग अब मुझ पर कैसे चढ़ रहे हो, तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो।
ट्रंप निजी तौर पर दुखी हैं। अभी तक तो वो अमेरिका के नाम पर, मागा के नाम पर तमाम चीजें कर रहे थे, अब उनको निजी तौर पर दुख पहुंचा है। उनको लगा कि कहां तो मेरे जयकारे लगने चाहिए थे, ईरान में भी लगने चाहिए थे, अमेरिका में भी लगने चाहिए थे, यहां कहीं कुछ नहीं हो रहा, उल्टे मुझे मारने की बात आ रही है। और आप सुनिए उनकी भाषा क्या है कि ईरान के लोग जो है वो बहुत सिक पीपल हैं। मनीष, इसमें दो नाम लिए उन्होंने, उसमें कुशनर का दोबारा नाम ले रहे हैं, विटकॉफ का दोबारा नाम ले रहे हैं मध्यस्थ के रूप में। क्या ये भी एक सीक्वेंस दिखाई दे रहा है क्या कि जब भी जेडी वेंस एंटर करते हैं तो बातचीत होती है और जब ट्रंप इन दोनों का नाम जपना शुरू करते हैं तो युद्ध होता है? बिल्कुल, एक कारण तो बड़ा सा यही है कि लगातार ईरान की तरफ से ये कहा ही जाता है कि ईरान और अमेरिका की जंग के पीछे असली वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर है, जो कि इस बातचीत में हैं। और वैसे भी देखा जाए तो जेरेड कुशनर को इजराइल का और यूएई का बेहद करीबी कहा जाता है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ईरान के साथ इन मुल्कों के कैसे रिश्ते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जेडी वांस अपने पॉलिटिकल करियर के लिए चाहते थे कि इस वक्त लंबे समय तक युद्ध में ना जाया जाए, लेकिन देखिए सीधी सी बात है कि ईरान तो तैयार बैठा ही है। ईरान को दरअसल इस वक्त ये लगता है कि वो अब एंटी अमेरिका गुटों को उनका नेतृत्व कर सकता है। रूस नहीं, चीन नहीं, नॉर्थ कोरिया नहीं, बल्कि ईरान ऐसा नेतृत्व कर सकता। अब इसकी वही बात है कि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कई बार पूरी की पूरी सभ्यता को मिटा देती है। वही यहां पर होने की बिल्कुल सवाल यही है कि ये साहस है या दुस्साहस है, ये दोनों में एक फर्क होता है। क्या ईरान इस वक्त साहस दिखा रहा है या फिर इस तरह के कदम उठाकर दुस्साहस कर रहा है? और देखिए, कतर ने ईरानी हमले की निंदा की है। एक और जानकारी आपको दे दें, रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। बहरीन और कुवैत पर हमले की निंदा की गई है कतर की तरफ से। तो एक तरीके से कतर का ये रिएक्शन स्वाभाविक ही है और एक्सपेक्टेड लाइन पे ही है। कतर ने जो ईरान की तरफ से हमले किए गए उसकी निंदा की है। शिवाज सर हमारे साथ जुड़े। शिवाज सर, ये सारी बातें अपनी एक तरफ और बात इजराइल की, नेतन्याहू की एक तरफ। नेतन्याहू पहले भी सही थे, आज भी सही हैं और लगता है आने वाले समय में भी सही रहेंगे। वो कह रहे हैं कि जंग रुकेगी नहीं, जंग तो चलती रहेगी, कोई साथ आए ना आए। वो पहले से ही राइटिंग ऑन द वॉल्स, वो देख पा रहे हैं कि ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। ये एमओयू, ये पीस डील हमें माइनस करके कुछ नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, देखो रवि, एक बात तो सच है कि जो नेतन्याहू कभी नहीं चाहते ये युद्ध रुके, क्योंकि उसकी अपनी भी डोमेस्टिक कंपल्शन है। अगर आपको पता है, अक्टूबर में इलेक्शन है इजराइल में और वहाँ पर हार्ड लाइन चाहते हैं कि वो एक बहुत ही सख्त रूप लें और हिजबुल्लाह के अटैक करते रहें और सदर लबनान से उनको बिल्कुल आप लिटानी नदी से आगे ले जाएं। तो एक बात है कि ईरान के ऊपर हमले जो अब करेगा अमेरिका, वो तो एक प्रकार डिक्टेट इजराइल शुरू से कर रहा था। इजराइल तो रुकने वाला नहीं था, अमेरिका की नहीं सुन रहा था। और अब दोबारा सीज फायर टूट जाता है और एमओयू खत्म हो जाता है, दोबारा हमले होते हैं, तो नेतन्याहू के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है ये। नेतन्याहू तो पहले भी रूल आउट कर दे सर, क्योंकि ईरान भी पूरी तैयारी कर चुका है। ईरान के इसी बयान को लेकर आगे आपसे सवाल करूं, जिससे साफ कह दिया कि जो अमेरिका की मदद करेगा वो भी हमारे निशाने पर होगा। हालांकि यूरोपियन यूनियन एविएशन एजेंसी की एडवाइजरी को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एयरलाइन कंपनीज को यह एडवाइजरी 31 अगस्त तक ईरान और इराक के एयर स्पेस में उड़ान ना भरे। भारद्वाज सर, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? क्योंकि ये एक और बड़ी खबर है, 31 अगस्त तक ईरान और इराक के एयर स्पेस में उड़ान ना भरे, और इस ऐलान के बाद ही एविएशन एजेंसीज के एयरलाइन कंपनीज को ये एडवाइजरी। संजय सर, देखिए सुरभि, बात साफ साफ है कि ये बात आप मान के चलिए कि ईरान के पास अभी वो कैपेसिटी है कि जिस तरीके से पहले भी जब फरवरी में इन्होंने बहरीन, कुवैत और बाकी जो अमेरिकन जो ठिकाने हैं उन पे सीधा सीधा अटैक किया था। तो ये मान के चलिए कि अगर ये, और दूसरा कि एमओयू का मुझे लगता नहीं ग्राउंड पे कोई इम्प्लीमेंटेशन हकीकत में हो पाया है। वही नॉर्मल्स आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज में चल रहे हैं, उसी तरीके से बयानबाजी चल रही है। वही कतर की वार्ता फेल हुई थी, दोबारा कतर में हुई, वो आगे वार्ता बढ़ी नहीं। तो ये बात मान के चलिए कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं दे आर वेरी कॉन्शियस है कि ईरान
किसी हद तक जा सकता है अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए। तो ये एडवाइजरी जो बिल्कुल, तो जो बात आपने कही कि एमओयू धरातल पर तो उतर ही नहीं पाया, और शायद उसकी वजह यही है जो एक टर्म में बार बार कहता हूं कि ऑस्ट्रिच डिप्लोमेसी इस्तेमाल कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। रियलिटी को देखने की जगह अपने मनपसंद जगह पे अपना सिर घुसाए हुए थे। रियलिटी यही है कि जब तक प्रॉक्सीज का अंत नहीं होगा, परमाणु मुद्दे पर बात नहीं होगी, मिसाइल प्रोग्राम पे बात नहीं होगी, ये युद्ध ना तो नेतन्याहू रुकने देंगे और ना ही ट्रंप इसको रोक पाएंगे।